मेरा कल भी यही सवाल था, आज भी यही सवाल है कि इन 75 सालों में अवाम का तो कोई ख्याल आया ना, अपने पाँव जले तो फिर ख्याल आया कि इनमें ये अमेंडमेंट्स लेकर आनी है। अदालत के जजों के आपस के इख्तलाफ का फ़ायदा ना उठाएं और उनको अपना काम करने दें, और जो काम करने वाला है अवाम के लिए वो करें। लाइनों में उनको आटे की लाइनों में मरने के लिए ना छोड़ें। मुख्तसरी है स्पीकर साहब, कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बोला था कि इस बिल के ऊपर बहस की जाए। मेरे ख्याल में वो भूल गए, उन्होंने ये कहना था कि इस पर बुराई की जाए, क्योंकि इस्तिलाहात तो वहाँ से कोई ऐसी आई नहीं। मतलब सब शुरू हो गए एक ही इदारे की बुराई करने के लिए। और पूछना ये था कि क्या मुफ्त और फौरी इंसाफ की ज़रूरत सिर्फ अशराफिया को है? मेरा कल भी यही सवाल था, आज भी यही सवाल है कि इन 75 सालों में अवाम का तो कोई ख्याल आया ना, अपने पाँव जले तो फिर ख्याल आया कि इनमें ये अमेंडमेंट्स लेकर आनी है। और आप अगर लेकर आ भी गए तो ये रिफॉर्म्स कब होंगी? क्या इदारा जाती इस्तिलाहात में ऐसी रिफॉर्म्स आएंगी कि जैसे अभी कल से हम खबरें सुन रहे हैं, स्कॉटलैंड में शायद वो हमजा मुस्तफ़ा साहब जो एक फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं, उनके वालिद मेट्रो में टिकट्स बेचा करते थे। तो क्या यहाँ हमारे भी कोई अटेंडेंट का बेटा या बेटी यहाँ पर बैठ सकेगा? तो और दूसरा जो आपने अमेंडमेंट्स का जो अभी बात में कर रही थी कि सर ये जो बिल अगर इन्होंने खुद बनाया है, किसी ने बनाकर नहीं दिया, तो इसके पैराग्राफ की जो आइन का आर्टिकल 191 है वो ये कहता है कि आइन और कानून के ताबे सुप्रीम कोर्ट अदालत के अमल और तरीक़ेकार को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाएगी। तो क्या ये फिर उनके काम में मुदाखलत नहीं है? तो ये सुप्रीम कोर्ट का खुद का हक है ना कि वो अपने वो रूल्स बनाए। ये आप या असेंबली डिसाइड करती है ना कि क्वेश्चन आवर कब होगा, कॉलिंग अटेंशन कब होगा, प्राइवेट मेंबर डे कब होगा, या फिर जैसे फिर आपका इख्तियार भी ख़त्म और 10 सीनियर वजीर यहाँ पर बैठ के इसको बोलने देना या इसको नहीं बोलने देना। तो ये कुछ चीज़ें वाज़ेह नहीं है। अगर एक सेक्रेटरी समरी भेजता है चीफ सेक्रेटरी को, तो वो मतलब उस पर एतराज़ नहीं लगाएगा, वो उसको एज इट इज़ भेजेगा। तो ये 2-3 सवालात हैं। तो अदालत के जजों के आपस के इख्तलाफ का फ़ायदा ना उठाएं और उनको अपना काम करने दें, और जो काम करने वाला है अवाम के लिए वो करें। लाइनों में उनको आटे की लाइनों में मरने के लिए ना छोड़ें। हंसी भी आ रही थी और तरस भी आ रहा था कि उन्होंने एक बात की कि अल्लाह पाक हमारी आसानियाँ दूर करें। पीछे बैठे हुए पटवारी नहीं समझिएगा, पंखे, फैन, उन्होंने कहा आमीन। सुना ही नहीं कि अल्लाह पाक आसानियाँ दूर करे। और दूसरा, आपने साले मोहम्मद को बोला तशरीफ़ रखें, पीएम साहब बैठ गए, तो कितने मासूम हैं। मैं अभी अफ्तार बनाकर आई थी, दागी फलों से तो कोई फ्रूट चाट भी नहीं बनाता, इन्होंने हुकूमत बना दी। स्पीकर साहब, यहाँ पर असेंबली ही पूरी नहीं है, आपकी 228 की स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो कानून साजी कैसे होगी? इस कटी फटी लुटी फुटी असेंबली से आप ये कानून साजी करेंगे? मोहतरमा सायरा बानो साहब। क्या आप थोड़ा शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, उस वक्त टाइम मांगा था जब पीएम साहब बैठे थे और वो तकरीर कर रहे थे और कुछ आइन और कानून की बातें कर रहे थे। प्लीज शुरू कीजिए। जी, मैं शुरू कर रही हूँ। तो मैं तब से लेकर अब तक तो वो कह रहे ना, हैरतों के दरिया में गोता जानूं, कि समझ नहीं आ रही मुझे कि फिर क्रेडिट तो बनता है ना कि खान साहब ने इनकी भी आंखें खोल दी। तो फ़र्क क्या रह गया कि कुछ अरसा पहले इदारों पर उंगलियां उठ रही थीं, उन पे सवालात उठ रहे थे, आज ये अदलिया पर उंगलियां उठा रहे हैं। तो वन मैन शो तो 75 सालों से इस मुल्क में, और अगर थोड़ा लाइटर मोड में बात करूं तो इतने सारे लोग वन मैन शो परफ्यूम भी लगाते होंगे। क्या पार्टी में वन मैन शो नहीं होता? तो पूछना, मुझे मेरे 2-3 सवालात हैं। पूछना ये था कि यह वन मैन शो कि नहीं होगा, क्या ये सिर्फ अदलिया की हद तक होगा या इसका इतलाक बाकी इदारों पर भी होगा? यानी कि आप हालात उस नहज तक लेकर जा रहे हैं कि नाउज़ुबिल्लाह फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ना हो, सारे जनरल चीफ हों, एक उनका फैसला नहीं होगा। मुईशत तो तबाह कर दी, अब हाथ धोकर इदारों के पीछे पड़ गए हैं।
इन 75 सालों में जो बारियां लगी उनमें इनको ख्याल किसी चीज़ का नहीं आया। अब जब बात अपने पर आई तो फिर इनको इदारों की खामियां भी दिखना शुरू हो गई। जो आवाम मर रही थी और जो इंसाफ का जो क्या कहते हैं कितने नंबर पर चला गया, कहाँ से कहाँ तक, तब ख्याल नहीं आया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अपने पाँव जले तो फिर इदारों के ऊपर आ गए। और उस वक्त से मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है कि ये जो ऐवान है ये अवाम का ऐवान है या इनके मसाइल हल करने की जगह है? ये कल भी जब ये स्पीच हुई थी, आपने जॉइंट सेशन बुलाया था, मैंने कहा शायद इस बाबरकत महीने में जो अवाम सहर व अफ्तार की लज्जतों से महरूम है, उस महंगाई में पिस रही है, शायद उसकी बात होगी। लेकिन वो लग रहा है जैसे कोई घिसी पिटी कैसेट वापस से लगा दी। और मतलब जैसे हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं या यादाश्त कमज़ोर है कि जो हमें पता ना हो कि यहाँ पर तोशा खाना का तो जिक्र हुआ लेकिन हार का जिक्र करना भूल गए। जब केस की बात हुई तो आप इनसे ये तो पूछें कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पिटीशन दायर किसने की थी? वो भी इन्होंने की थी। बड़े मियाँ साहब काला कोट पहन कर गए थे। और दूसरा हंसी भी आ रही थी और तरस भी आ रहा था कि उन्होंने एक बात की कि अल्लाह पाक हमारी आसानियाँ दूर करें। पीछे बैठे हुए पटवारी नहीं समझिएगा, पंखे, फैन, उन्होंने कहा आमीन। सुना ही नहीं कि अल्लाह पाक आसानियाँ दूर करे। और दूसरा आपने साले मोहम्मद को बोला तशरीफ़ रखें, पीएम साहब बैठ गए, तो कितने मासूम हैं। तो यहाँ पर कोई ऐवान पे अवाम की बात करनी चाहिए। स्पीकर साहब, मतलब चीज़ें हाथ से जब फिसल जाएंगी तो फिर ये नुकसान पाकिस्तान का होगा। यहाँ पर मेरे ये इस तरफ बैठे वालों को ये खौफ था, जिसका वक्तन फ़वक्तन इजहार भी किया गया, कि वो आ गए तो इनको नहीं छोड़ेंगे। उधर ये खौफ था कि अगर मैं अदालत चला गया तो ये मुझे, जेल चला गया तो ये मुझे मार देंगे। तो इस खौफ में तो गलत फैसले होते हैं। बहुत साल पहले कहा था हम इधर तुम उधर, और आज कह रहे हैं या हम या तुम। ये तो इनके बका की जंग है। ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए कहा था कि 2018 में रिगिंग करके उनको लाया गया। स्पीकर साहब आपकी तवज्जो जी। तो बकौल इनके कि वो मुसल्लत किया, तो फिर हम अपना लहू किन के हाथों पे तलाश करें? किन के हाथों में अपना लहू तलाश करें? मतलब जो लाने वाले थे इन्होंने छोड़ दिया उनको, यानी कि वो नेक्स्ट टाइम भी वो कोई ऐसी गलती करें और इस मुल्क के ऊपर ऐसी चीज़ें मुसल्लत हों तो इन्होंने छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल में कि जो अगली बारी है वो दूसरे इदारे की है। और बाकी अगर यहाँ से वहाँ गए तो वहाँ पर भी उनकी ही मदद शामिल थी।